हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये वीडियो है 7 जनवरी की वीडियो है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद ना मैंने सबसे पहले चावल बनने को मैंने रख दिया है। साथ में मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ और कल का ना चोखा बचा हुआ है। तो कल मैं बनाई थी पिट्ठा, तो उसी का ना चोखा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया था क्योंकि सुबह मुझे बनाने थे आलू के पराठे। तो आज मैं ना आलू के पराठे बनाने वाली हूँ और साथ में मैं चावल दाल बनाने वाली हूँ। तो चावल तो फिलहाल बन रहे हैं, दाल मैं यहाँ पे कुकर में तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरे दाल हो जाएंगे ना तो मैं उसके बाद पराठा वगैरह सेक लूंगी। तो यहाँ पे ना आज मैं थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि आज मुझे जाना है बाबू को टीकाकरण के लिए, क्योंकि आज का डेट है। तो मेरा जो बाबू है ना तो वो पूरे 1.5 महीने का हो गया। ऐसे तो वो 2 महीने का हो गया, लेकिन मुझे इसका टीकाकरण ना 1.5 महीने वाला करवाना है। तो आज का ही डेट मुझे मिला है। और बाबू का जब भी मैं टीकाकरण करवाती हूँ ना तो मैं अपने गाँव में ही करवा लेती हूँ, क्योंकि वो सारी सुविधाएं ना मुझे गाँव में ही मिल जाती है। तो अगर ये चीज़ आसपास में मिल जाती है तो फिर दूर जाने से क्या फ़ायदा। और आज का मौसम भी ना बहुत ख़राब किया हुआ है। तो मैं अभी छत पर से ही आ रही हूँ, तो ऊपर का मौसम बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो बाहर में छोटे बच्चों को भी ले जाना ना बहुत टेंशन वाली बात है। अगर किसी प्रकार से अगर उसे ठंड लग जाएगी ना तो और भी बहुत बड़ा मतलब टेंशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ना जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ और मैं बाबू को लेकर जाऊँगी ना तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं उसको कवर करके मैं ले जाऊँ, क्योंकि मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जिसकी वजह से ना छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पराठा सेकूंगी और यहाँ पे मेरे पति देव ना ब्रश करने के लिए आ गए थे। तो ब्रश वगैरह करके और फिर ये अपना खाना वगैरह खाएंगे। जब तक मैं इनका लंच वगैरह भी रेडी कर दूंगी और लंच रेडी करने के बाद ना सबसे पहले मैं इनको भेज दूंगी, फिर उसके बाद ना मैं खुद भी रेडी हो जाऊंगी और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बाबू को लेकर टीकाकरण के लिए चली जाऊंगी। तो ये सारे जो काम होते हैं ना तो ये सारे काम को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि घर के काम हो या ना हो, या मैं मतलब नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन जो बाहर के काम है, जो बच्चों से रिलेटेड काम है ना, वो काम सबसे पहले होना चाहिए। और ये जो बचपन में जो टीकाकरण होता है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे जो टीकाकरण होते हैं ना वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर एक भी टीकाकरण छूट जाता है ना तो फिर आगे चल के ना बच्चों में फिर प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो जाता है। या आप जो पोलियो का टीकाकरण होता है वो जरूर करवाएं, पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। तो ये सारी चीज को ना कभी भी मिस नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज ना बिल्कुल टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि ये जो बचपन में टीकाकरण हो जाएंगे ना तो इनके आने वाले भविष्य के लिए इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तो इसी के लिए ये सारी चीज पे मैं थोड़ा विशेष ध्यान देती हूँ कि ये सारे टीकाकरण बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो मैं ना मतलब जितने भी न्यू मॉम जो बनी है ना मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज आप छोटे बच्चे पे ना टीकाकरण पे जरूर ध्यान दें। कब उन्हें टीका लगने वाला, कौन सा इंजेक्शन पड़ा है, कौन सा नहीं पड़ा है, ये सारी बातों का ना बिल्कुल ख्याल रखें और बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये चीज़ ना एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चों का टीकाकरण क्या होता है। और टीकाकरण के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो यहाँ आलू के पराठे मेरे बन गए थे। मेरे पति देव ना नाश्ता और लंच लेकर जा चुके हैं, उनका सब कुछ हो चुका है। यहाँ फटाफट ना मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, अदरक वाली चाय। और आप लोग को पता ही होगा कि आलू की पराठा के साथ ना मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिना चाय का ना आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और अगर मैं मजबूरी में खा लूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब आलू के पराठा के साथ मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं चाय बनाई थी ना तो मेरा चाय ना बिल्कुल ख़राब हो गया था। जैसे ही मैं दूध डाली थी ना मेरा दूध फट गया था। तो फिर से मैं चाय बनाई हूँ और दोनों चाय में आप अंतर देख सकते हो क्या अंतर है। तो ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, पराठा और चाय। फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने बाबू को भी
भी रेडी कर दिया है, रेडी वगैरह करके ना उनकी दादी को मैंने दे दिया है। तो बाहर का मौसम तो बहुत गंदा है, बहुत ही बेकार है, तो इनकी दादी ना घर में ही बैठी हुई हैं राधा रानी को लेकर। तो मैं ना मतलब बाबू को भी रेडी वगैरह करके मैंने उनको दे दिया। यहाँ पे फटाफट मैं रेडी हो जाऊँगी और रेडी होने के बाद फिर मैं बाबू को लेकर जाऊँगी। तो ज़्यादातर तो आप लोग को पता ही होगा, मैं सूट ही वेयर करती हूँ, साड़ी वगैरह तो मैं अभी वेयर नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं साड़ी वगैरह वेयर करूँगी, लेकिन हाँ करना भी चाहिए क्योंकि मतलब साड़ी मैंने सोचा था जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी ना तो जब मेरे पेट अंदर चले जाएंगे तो मैं साड़ी वगैरह पहना करूँगी। लेकिन फिर भी पता है अभी भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और आप लोगों को पता है साड़ी पहनने में ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है, टाइम लग जाता है। और अगर आप बहुत टाइम के बाद साड़ी वेयर करते हो ना तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मैं साड़ी पहनना ही भूल गई हूँ, मैं बिल्कुल भी वेयर नहीं करती ना, तो बिल्कुल भी मुझे पहनना भी नहीं आता, प्लेट्स बनाना भी नहीं आता। तो मैं जल्दी जल्दी में ज़्यादातर मैं सूट वगैरह ही वेयर कर लेती हूँ। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने स्वेटर और शॉल मैं दोनों पहन के ओढ़ के मैं जाऊंगी, क्योंकि खुद को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में मेरा डिलीवरी हुआ है ना, तो हमारी भी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और बड़े ऑपरेशन के साथ तो अक्सर लोगों का बॉडी कमज़ोर हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। बाबू का जो कार्ड्स है ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिला है, तो वो कार्ड मैं ले लूँगी और साथ में मेरा आधार कार्ड लगेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने ना एक मतलब कि प्लास्टिक में क्या कहते हैं, एक जो साड़ी वाला जो झोला आता है ना, मैंने उसी में रख लिया। फिर यहाँ पे मैं बाबू को भी लेकर आई हूँ दादी के रूम से और इसे भी मैं अच्छे से कवर कर दूंगी कंबल के साथ और इसे ना मैं अच्छे से गोद में लेकर जाऊंगी। ये तो काम बहुत रिस्की वाला है क्योंकि बाहर में इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वस हूँ, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा गाँव का रास्ता और आप देख सकते हैं एकदम सुनसान रास्ता है, कोई भी घर के बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग अपने अपने घर में रजाई में छिपे हुए हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो बाहर बैठने से घूमने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं। पता नहीं वहाँ मैम भी आ गई होंगी कि क्या, तो ये मुझे पता नहीं है। तो वहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं मैम आई हैं या नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाने लगी ना तो रास्ता बिल्कुल खाली था। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई नहीं था तो मैंने वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं सुई दिलाने के लिए आ गई हूँ और अभी तक ना कोई भी नहीं आया है और यहाँ तक कि मैम भी नहीं आई है। तो अभी मैंने फ़ोन पे बात किया है तो वो लोग रास्ते में हैं और अभी आ रहे हैं। तो मैं बाबू को लेकर बैठी हुई हूँ और मैं अपने गांव में ही सुई दिलाती हूँ। तो देख सकते हैं यही जगह है जहाँ पे सुई दिलाया जाता है। अभी यहाँ कोई नहीं है तो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं ये रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है और यहीं पे सुई दिलाया जाता है। ये किसी का घर है। मैं हमेशा अपने बच्चों का ना सुई यहीं पे दिलाती हूँ। राधा रानी का भी सुई यहीं पे पड़ा है और आनंद का भी सुई यहीं पे पड़ेगा। फिर यहाँ पे ना मैम भी आ गई थी, तो इनके आने के बाद ना सारे व्यवस्था हुए हैं, चेयर वगैरह निकले हैं और यहाँ पे लगे हैं। तो यही है मैम जो आती हैं पटना से और यहाँ पे जितने भी बच्चे का सुई का टीकाकरण का रहता है ना, तो सबको एक बार बोल दिया जाता है और फिर सब बच्चे का ना एक साथ ही टीकाकरण हो जाता है। क्योंकि ये मैम ना डेली बेसिस पे नहीं आती हैं, एक दिन डेट फिक्स होता है उसी दिन मैम आ जाती हैं। तो फिर मेरे बाबू का ना टीकाकरण हो गया था, मैंने बाबू को सुला दिया था और सुलाने के बाद ना मैं छत पे चली गई थी क्योंकि जब मैं घर पे आई थी ना टीकाकरण करवाने के बाद तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बाबू को मैंने ना वैसे ही सुला दिया था अंधेरे में ही और फिर मैं छत पे चली गई थी। फिर बच्चे का रोने का आवाज़ आया ना तो फिर मैं नीचे आई हूँ और इसे जब मैंने उठाया ना गोद में तो बाबू को ना फीवर लगा हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात है, जब बाबू का टीकाकरण हुआ था ना तो मुझे वहाँ से ही फीवर की दवा मिल गई है। तो यहाँ पे बाबू को भी ना मैं दवा भी दे दूंगी क्योंकि ताकि इसका शाम तक ना बुखार बिल्कुल उतर जाए। और ये जो टीकाकरण के बाद जो फीवर आते हैं ना तो ये बिल्कुल नॉर्मल से बुखार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। क्योंकि अगर आपके बाबू को टीकाकरण हुआ है तो अगर उसके बाद फीवर आते हैं ना तो समझिए टीकाकरण बिल्कुल सफल हुआ। क्योंकि जरूर है फीवर आना चाहिए, अगर फीवर आता है तो सही रहता है टीकाकरण। तो ऐसा मुझे ना मैम ने समझाया था और अगर फीवर नहीं आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत करता है। तो चलिए अच्छी बात है, बाबू को ना फीवर भी आ चुका है तो मैं यहाँ पे इसको दवा दे दी हूँ और ये अब बस आराम करेगा। आज ये इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं क्या बताऊँ और अभी मुझे 2-3 दिन तक परेशानियाँ रहेगी।
और इसे ना मतलब 2 दिन तक अभी मतलब तेल भी नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों पैर में ना मतलब इसको सुई पड़ा है और प्लस इसके हाथ में भी पड़ा है। तो बिल्कुल भी इसका बॉडी मसाज तेल वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ पर भी बाबू को सुई पड़ा है ना तो वहाँ पे ना गिल्टी जैसा हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो इस वजह से ना 1-2 दिन तेल मालिश नहीं करना है और वहाँ पे ना ठंडे पानी का ना सेक भी लगाना है, ताकि वो जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो ये सारी चीज़ ना मुझे मैम ने पहले ही समझा दिया था और ये सारी चीज़ ना मुझे पता भी है, क्योंकि मैं राधा रानी के टाइम में क्या कहते हैं, राधा रानी के टाइम में जब मैं राधा रानी को इंजेक्शन दिलवाई थी ना, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे ना मतलब ये सारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है कि सुई दिलाने के बाद क्या होता है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जिनका फर्स्ट बेबी है और वो फर्स्ट टाइम सुई दिलाते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि हाँ बच्चों को बुखार आ गया है या मतलब गिल्टी वगैरह हो गया। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग फर्स्ट बार अगर माँ बनी है और जिनके भी बच्चे का टीकाकरण हुआ है ना, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ये सारे नॉर्मली चीज़ समटाइम्स आते ही हैं और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती है। और आप लोग हमेशा हिम्मत रखें, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे को पालने में पोसने में बहुत मेहनत लगता है। ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी एक बेटी जो बिल्कुल 2 साल की होने वाली है फरवरी के टाइम में, एक मेरा छोटा वाला बाबू है जो बिल्कुल 1.5 महीने का है, लगभग वो 2 महीने का होने वाला है। और साथ में घर का टोटल काम करना, उसके साथ यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करना, हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजना टाइम पे, तो ये एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो सब कुछ मैं धीरे धीरे मैं अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ और हर जिम्मेदारी को मैं ज़रूर बाखूबी मैं पूरी करती हूँ। तो कभी भी अपनी जिम्मेदारियां से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका जो काम है आप वो करते रहो और बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने जो भी आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, उनके चरणों में आप डाल दो, बाकी सब कुछ अच्छा होता है। फिर यहाँ पे ना कल के सारे कपड़े थे, जो सारे कपड़े ना सूख भी गए थे, तो ये सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके इसको मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो अभी बाबू को ना उनकी दादी ली हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाता है काम करने का, क्योंकि शाम भी हो रहे हैं और कपड़े अगर मैं फोल्ड करके इसको जगह पे नहीं रखूंगी ना तो सारे कपड़े इधर उधर होते रहते हैं। और राधा रानी का तो पता है जितने भी छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना वो लेकर बाहर भाग जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कपड़े सबसे पहले मैं फोल्ड करके उसको जगह पे रख दूँ, वरना राधा रानी मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर तो मैं उसको क्या करती हूँ ना दादी के पास ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो दादी के साथ अपना बोलती है, बात करती है, खाती है, पीती है, खुश भी रहती है। और अगर वो मेरे रूम में आती है ना तो वो पूरा रूम का ना उधम मचा देती है। लेकिन बच्चे हैं, हर जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे रूम में आने से रोक सकते हो। लेकिन हाँ मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं राधा रानी को बेड से नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम आनंद बेड पे रहता है ना, तो थोड़ा सा मैं दोनों बच्चों में डिस्टेंस बनाकर रखती हूँ, क्योंकि आनंद अभी बहुत छोटा है, बहुत नाजुक है और बिल्कुल नासमझ है। और राधा रानी भी छोटी है, नासमझ ही है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर दोनों बच्चे एक साथ सोएंगे या एक जगह पे रहेंगे ना तो कहीं राधा रानी का कोई भी ठीक नहीं है, अगर छोटा बाबू है उसे मार दे या कुछ भी कर दे। क्योंकि ऐसा बहुत सारे मैंने केस सुना है कि मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपके एक छोटे बच्चे हैं और एक बड़े बच्चे हैं और वो ना समझ हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बड़े जो बच्चे होते हैं ना वो छोटे बच्चे के मुंह पे तकिया ही रख देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो ये सारी बातों को केयर करना बहुत ज़रूरी है और दोनों बच्चों का आपका ही जिम्मेदारी है, दोनों बच्चों का आपको ही देखना। तो इसीलिए दोनों बच्चों को आप अलग अलग तरीके से ट्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से आप हैंडल करें। तो वैसा मैं भी करती हूँ। यहाँ पे आनंद का मैं बेड वगैरह भी सेट कर दी हूँ और फिर लाकर ना मैं बाबू को रूम में सुला दूंगी, क्योंकि उनकी दादी का भी बहुत सारा काम होता है। फिर इनके पापा आ गए थे रात के टाइम में, फिर ये बोल रहे थे चूरा फ्राई कर दो। इन्हें ना फ्राई किया हुआ चूरा बहुत पसंद है और मैंने ना खुद के लिए पोहा बना लिया था, तो दोनों लोग चूरा का ना अलग अलग डिश बनाकर खाए थे। तो यहाँ पे मेरा पोहा और साथ में चाय। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।